आज अपन बात करते हैं भूलने की बीमारी के बारे में। भूलने की बीमारी यूजुअली 60 साल के बाद शुरू होती है। जैसे जैसे भूलने की बीमारी बढ़ती जाती है, आगे जाकर के डिमेंशिया हो जाता है। लेकिन एक ही दिन में डिमेंशिया नहीं होता, कुछ समय लगता है, कुछ महीनों से लगाकर कुछ साल लगते हैं, तब जाकर के डिमेंशिया डेवलप होता है। तो जब इनिशियल फेज हो, जब माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट शुरू हो जाए या अर्ली कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, जब शुरुआत में लगे कि आपको भूलने की समस्या होने लग गई है, कि जैसे आपने दूध गर्म करने के लिए गैस पे रखा है तो आप भूल जाएंगे, आप कोई छोटी छोटी चीज़ों के नाम याद रखना जो है वो भूल जाएंगे, बैंक के काम जो है वो भूल जाएंगे, कौन मिल के गया वो आपको याद नहीं आएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको पता लगने का लगेगा कि हाँ यार, मैं कुछ भूलता जा रहा हूँ। तो ऐसा है कि ये स्थिति ना आए उससे पहले आपको कुछ ऐसी टेक्निक यूज करना शुरू कर देना चाहिए जिससे कि आपको ये भूलने की बीमारी होने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाए। रूटीन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको भूलने की समस्या नहीं हो? देखिए, ऐसा है कि ऐसा काम करें जिससे आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहे। जैसे आप अपने ब्रेन से रिलेटेड काम करें, जैसे आप रोज अखबार पढ़ें, आप सुडोकू सॉल्व करें, पजल सॉल्व करें, क्रॉसवर्ड सॉल्व करें, कुछ आप जैसे सोच करके अगर आप पोएम्स लिखते हैं, या कुछ ऐसा काम जिससे आपको दिमाग पर जोर पड़ता है, याददाश्त पर जोर पड़ता है, ऐसे काम करें। जैसे अगर आप कहीं रूटीन में रोज ऑफिस जाते हैं या बिजनेस पे जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, तो जो रोड यूज करते हैं, जो रास्ता यूज करते हैं, वो बदल बदल करके यूज करें। तो इस तरीके से क्या है कि नई नई चीजें ट्राई करते रहें। दूसरा कि आप नई चीजें सीखने की कोशिश करें। जैसे आप गिटार बजाना सीख सकते हैं, आप कोई और नई हॉबी अपनी डेवलप कर सकते हैं, आप पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसी हॉबी जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा है, आप अपने आप को सोशलाइज रखें। सोशलाइज मतलब आप अपने आप को, जैसे ही आपकी उम्र बढ़ने लगे तो आप अपने आप को अपने घर में कन्फाइन नहीं करें। आप दोस्तों के साथ जाएं, लोगों से मिलते जुलते रहें, लोगों के साथ बैठें, बातचीत करें, आप सोशलाइज करें। आपको समाज में जो भी काम काज है तो वहां जाएं, लोगों के बीच में बैठे, उनकी समस्याएं सुने, अपनी बात बताएं, उनकी बात सुने। तो इस तरीके से आप अपने आप को सामाजिक तौर पर एक्टिव रखें। चौथा है एक्सरसाइज। आपको लगभग रोज आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे आप वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, जिससे आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ती है। ब्रेन के अंदर जो न्यूरोनल डेथ होती है, जो कोशिकाएं जो होती है, नर्व्स जो होती है, वो धीरे धीरे डिजनरेट करने लग जाती है एज के हिसाब से। तो वहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी तो वो डिजनरेट करेगी, डिजनरेशन जो है वो नहीं होगा, तो ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। पांचवा है कि आप योग प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति, योगासन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, मेडिटेशंस करते हैं। ये भी आपके ब्रेन को हेल्थी रखता है। सिक्स है कि आपको पर्याप्त मात्रा में सोना। अगर आप पर्याप्त मात्रा में सोते हैं तो ब्रेन के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो भी आपको तनाव होता है वो कम हो जाता है और आपका ब्रेन हेल्दी रहता है और आप अगले दिन जो है वो आप खुश रहते हैं। सेवंथ पॉइंट है आपकी डाइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोटीन डाइट लें, आप फल फ्रूट्स खाएं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, आप अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आप खाएं, जिसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है। एट्थ है कि आप अपने तनाव को जो है वो कम रखें। आपका तनाव जो है वो कम होना चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए ओल्ड एज के अंदर। आप तनाव कम करने के तरीके अपना सकते हैं। वो आपका तनाव कम करेगा और आपकी याददाश्त को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपको मेमोरी पे असर जरूर आएगा। नेक्स्ट है कि आपकी जो भी क्रॉनिक बीमारियां हैं वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। जैसे आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या डायबिटीज़ की है, या आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, आपका मोटापा है, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी बीमारी क्रॉनिक और लंबी बीमारी अगर आपको है तो उसको कंट्रोल में रखें, उसकी मेडिसिन रेगुलर लेते रहें। और अगला है कि आप अपने आप को नशे से दूर रखें। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग करने से क्या होगा कि हार्ट की समस्याएं और स्ट्रोक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आप स्मोकिंग छोड़ दें, या आप रेगुलर अल्कोहल लेते हैं तो इसको धीरे धीरे कम कर करके बंद कर देना चाहिए।
किसी भी तरह का नशा आपको भूलने की बीमारी को ठीक नहीं करेगा, उससे नहीं बचाएगा। अगला है, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। मतलब जो जो चीज़ आपकी रूटीन की है, डेली की, जैसे कार की चाबी है और कहीं कोई आपका चश्मा है, घड़ी है, पर्स है, आपकी बैंक की डायरीज हैं, वो सारी एक जगह पे रखें और उसी जगह पे डेली रूटीन में वहां रखना शुरू करें। और आप नोट्स बनाएं, क्या क्या काम करना है, क्या काम अधूरे हैं, क्या क्या काम आपने कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाएं, एक डायरी मेंटेन करें। तो आप ऑर्गेनाइज रहें, आप देखें कि भाई मुझे कितना राशन चाहिए, मुझे कितना यूटिलाइज करना है, मेरे पास कितना पैसा है। तो वो सारे हिसाब जो है वो बराबर आपके पास होना चाहिए।